बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है वो इंतहाई बेयकीनी की सूरत हाल है। इस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा कि ये सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा। और जैसे ही सूबाई असम्बली हमारी डिज़ाल्व हुई है तो ये जो सियासी परिंदे हैं ये अब नए आशाने अपने लिए ढूंढने में लग गए हैं। ये थोड़े अरसे बाद क्लियर होगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है और किसकी क्या पोजीशन है। लेकिन जिस अमूमी तौर पे अगर देखें तो जितनी बड़ी सियासी पार्टियां हैं जो कि हुकूमतों का हिस्सा रही हैं, ये सारी पार्टीज़ डिलीवर करने में नाकाम रही हैं। लोगों के मसाइल पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं और न सिर्फ हम माली तौर पे दिवालिया हो गए हैं बल्कि इससे पहले हम इखलाकी तौर पे हमारे ये जो सियासतदान हैं और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारे जो इदारे हैं वो उससे पहले इखलाकी तौर पे दिवालिया हुए हैं, जिसकी वजह से कोई असूल नहीं है, कोई ज़ाब्ते की पाबंदी नहीं है और इसी तरह से कोई शर्म हया नहीं रह गई। जो लोग पहले काम छुप के करते थे, बंद दरवाज़ों के पीछे करते थे, अब वो लोगों को खुलेआम करते हुए भी इन लोगों को शर्म नहीं आती जो है ना। और इससे सबसे ज़्यादा जो असर हम पे पड़ा है वो ये है कि हमारे जो इस मुल्क के दिफा और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके बारे में लोगों की राय बहुत जो है ना तब्दील हुई है और ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। इसलिए मैं तमाम सियासतदानों से भी, तमाम इदारों के सरबराहान से भी और ख़ुसूसन अपने जो साफ़ी हमारे भाई हैं इनसे भी सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जिन क्रिटिकल हालात से अभी हम गुज़र रहे हैं इसमें इसके मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। अगर इसके बाद भी हम अगर गलती करते हैं, यही चीज़ें अगर जारी रहती हैं तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी ये है जी कि ऐसे लोग हुकूमत में आएँ, ऐसे लोगों को इक़्तिदार और इख्तियार मिले कि जिनकी दयानत जो है ना हर किस्म के शुबे से पाक हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, जिनका माजी इस बात पे गवाही देता हो कि उन्हें पास ओहदे होने के बावजूद, मौक़े होने के बावजूद उन लोगों ने करप्शन नहीं की। और इसके साथ साथ न सिर्फ करप्शन नहीं की बल्कि अपनी अहलियत और काबिलियत भी साबित की है और अपने इदारों को और महकमों को वो लोग बहुत आगे लेके गए हैं जो है ना। इसलिए इसकी एक ही मिसाल है हमारे पास और वो है जमात इस्लामी। इस वक्त हमारे तमाम मसाइल का वाहिद हल कराची में पीपल्स पार्टी ने जिस सियासी फिस्तायत का, फाशिज़म का इस वक्त मुजाहरा किया है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि पोलिंग के दौरान धांधली होती थी, प्री पोल रिगिंग भी होती थी। ये सारी चीज़ें हम देखते रहे हैं, लेकिन ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिज़ल्ट दे देते हैं, साइन करके दे देते हैं, वो एक पार्टी को विनर वहाँ से डिक्लेयर कर देते हैं और वही रिज़ल्ट जब आरओ के ऑफिस में जाते हैं तो तब्दील हो जाते हैं। इससे ये जो पूरा प्रोसेस है ये इलेक्शंस का, ये सारा जो है ना डाउटफुल हो गया। लोगों का इस पे पहले भी एतमाद बहुत कम था, अब ये एतमाद मज़ीद गिर गया। और अगर ये ऐसी सूरत हाल रही जो है ना तो फिर लोगों के पास पुरअमन तब्दीली का कोई रास्ता नहीं बचेगा और ये चीज़ लोगों को अस्करियत पसंदी की तरफ लेके जाएगी, जिसकी वजह से इस मुल्क में अनारकी फैलेगी, फसाद होगा और ये सारे हमारे अदारे भी तबाह होंगे और खुदा न खास्ता मुल्क की सालमियत भी ख़तरे में पड़ जाएगी जन। इसलिए मैं पीपल्स पार्टी वालों को से भी कहता हूँ कि वो भी अपने माजी से सबक सीखें जो है ना। 77 में उन्होंने जो धांधली की थी तो उसकी जो कीमत है वो उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की शक्ल में देनी पड़ी जो है ना। इसलिए मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि इस किस्म की गलत अपनी रवायात से, अपने इस माजी से तौबा करें और अपनी इस्लाह करें ताकि ये सियासी प्रोसेस आगे चलता रहे। और मैं इदारों से भी कहूँगा कि इस मामले में उनकी बेहिसी इस बात का जो है ना सबूत है कि ये लोग भी फेयर नहीं हैं, ये लोग भी इम्पार्शल नहीं हैं। ये जो कहते हैं हम न्यूट्रल हो गए हैं तो ये बात ठीक नहीं है। इन लोगों को सही, जिन लोगों को मैंडेट मिला है उन मैंडेट उन तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें, नहीं तो सब इदारों से लोगों का एतमाद उठ जाएगा।